पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी राहत का ऐलान हुआ है। पूरी खबर फटाफट देखिए 90 सेकंड में। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए राहत के दिन आ गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल शाम ट्वीट करके ये खुशखबरी दी कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। केंद्र ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिससे पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। ये कीमतें मध्य रात्रि 12 बजे से लागू हो गयी। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ेगा। ऐतिहासिक काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही नहीं बल्कि पूरे देश की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से आज खुशी मनाई जा रही है और हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक इतिहास रचा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। तब से लेकर तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के बाद से ही कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा था। इसी को लेकर सरकार पर जनता का दबाव भी था। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ कुमाल कुणाल, दिल्ली, आज तक। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में शतक से नीचे उतरा पेट्रोल, लेकिन बाकी तीनों महानगरों में 100 के ऊपर है भाव। देखिए 7 सेकंड में तेल का भाव। दिल्ली में पेट्रोल का दाम कल 105 रुपए 41 पैसे था, जो अब 96 रुपए 72 पैसे हो गया है, यानी 8 रुपए 69 पैसे की कमी आई है। इसी तरह मुंबई में 9 रुपए 16 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल। कोलकाता के लोगों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 9 रुपए 9 पैसे की राहत मिली है, जबकि चेन्नई के लोगों को 8 रुपए 22 पैसे की राहत। खास बात ये है कि 4 महानगरों में सिर्फ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 के नीचे है। बाकी तीनों महानगरों में अभी भी पेट्रोल सैकड़ा पार बिक रहा है। इसी तरह डीजल के दाम में दिल्ली वालों को प्रति लीटर 7 रुपए 5 पैसे की राहत मिली है। दिल्ली में कल 1 लीटर डीजल 96 रुपए 67 पैसे में बिक रहा था, लेकिन आज से 89 रुपए 62 पैसे में बिक रहा है। इसी तरह मुंबई में डीजल की कीमत 104 रुपए 77 पैसे से गिरकर अब 97 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो गई है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ कुमाल कुणाल, दिल्ली, आज तक। राहत की खबर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी मिली है। देखिए 30 सेकंड में राहत की ये खबर। सरकार ने पेट्रोल डीजल के साथ पीएम उज्ज्वला योजना के करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को गैस सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी देगी। ये सुविधा साल में सिर्फ 12 सिलेंडर के लिए होगी। सरकार की तरफ से राहत की सौगात में कुछ और प्रोडक्ट भी शामिल हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, स्टील और सीमेंट भी अब सस्ता होगा। महंगाई से राहत वाली खबरों के बाद अब बात वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले की। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का एक और वीडियो सामने आया है। क्या है वीडियो, देखिए फटाफट। ये वीडियो पुराना है, लेकिन ऐसे वक्त में सामने आया है जब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कानूनी घमासान छिड़ा हुआ है। ये पुराना वीडियो ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का बताया जाता है। तहखाने के अंदर बांस बल्ली और कई तरीके का सामान देखा जा सकता है। ये वीडियो व्यास गद्दी के आसपास का बताया जा रहा है। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने का पुराना वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में जहां हिंदू पक्ष शिवलिंग का दावा कर रहा है, वहीं हिंदू पक्ष के बताए शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। श्रृंगार गौरी की पूजा का भी एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। देखिए 60 सेकंड में ये रिपोर्ट। ये वीडियो श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की है। ये पूजा हर साल चैत्र नवरात्र के चतुर्थी तिथि को हुआ करती थी। ये वीडियो इस साल फरवरी का बताया गया है। इससे ये दावा जरूर मजबूत होता है कि खासकर ये जगह हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई है। उपासना की इन तस्वीरों ने ये भी बताया
कि इस जगह से हिंदू आस्था जुड़ी हुई है। श्रृंगार गौरी के पुजारी व्यास परिवार का दावा है कि यहाँ पर सदियों से पूजा होती आई है, लेकिन 1991 के बाद से यहाँ साल में सिर्फ एक दिन ही पूजा की इजाजत मिली। हर साल पूजा के लिए इस जगह को खास तौर से तैयार किया जाता है। माता श्रृंगार गौरी का श्रृंगार पूरा किए जाने के बाद ही उनकी पूजा शुरू होती है। आपने नंदी जी की ये तस्वीर देखी थी, जिसमें वो ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने की ओर देखते हुए नजर आए थे। इसी वजूखाने की जांच में शिवलिंग जैसी शिला मिली है। श्रृंगार गौरी की पूजा और उसके अलावा नंदी जी की पूजा के वीडियो से हिंदू पक्ष का ये तर्क मजबूत होता है कि यहाँ पूजा उपासना होती रही है। बात दिल्ली की। दिल्ली में फिर हुआ है भीषण अग्निकांड। पूरी खबर 90 सेकंड में। ये तस्वीर दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट के करीब स्थित स्वामी श्रद्धानंद कॉलोनी के फर्नीचर मार्केट की है। शनिवार रात करीब 9 बजे फर्नीचर मार्केट की एक दुकान में ऐसी आग पकड़ी कि देखते ही देखते आग ने 4 दुकानों को अपनी जद में ले लिया। खबर लगते ही दमकल की 3-4 गाड़ियों को पहले भेजा गया, लेकिन आग के विकराल रूप को देखते हुए थोड़ी देर में दमकल दर्जन भर गाड़ियां पहुंच गईं। और ये भलसवा डेयरी फर्नीचर मार्केट में लकड़ी गोडाउन आग ये इतला मिली थी, तो स्टार्टिंग में 3-4 गाड़ियां भेजी गई थी। तो यहाँ थोड़ी तंगलियां होने से गाड़ी पहुंचने में थोड़ी मशक्कत दिक्कत हुई थी पहुंचने में। दमकल विभाग का कहना है कि दमकल की कई गाड़ियां पहले से सिरसपुर में आग बुझाने के काम में लगी थी, इसीलिए दूर के फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियों को बुलाने में समय लगा। मुंडका में पिछले दिनों भीषण आग लगी थी, जिसमें 27 लोग मारे गए थे। 16 मई को नरेला की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी। शुक्रवार को झंडेवालान साइकिल मार्केट में आग लगने की घटना हुई, जिसमें 20 दुकानें जलकर राख हो गयी। फिलहाल इससे एक दिन पहले अगर मैं बात करूं तो जो झंडेवालान है वहां पर साइकिल मार्केट में आग लगी थी, और अब सिरसपुर में आग के बाद देखिए फर्नीचर मार्केट में आग, यानी गर्मियों के बढ़ने के साथ ही आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। कैमरामैन राजा के साथ राम किंकर सिंह, भलसवा डेयरी, आज तक। दिल्ली के बाद अब बात अंबाला में हाईवे पर हुए हादसे की। हादसे के बाद हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। 90 सेकंड में पूरी खबर। आइए आप नीचे उतरिए, आप कोई ना आएंगे नीचे, उतरिए। हरियाणा के अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर कल शाम हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आरोप है कि इस युवती की रेंज रोवर कार ने सड़क किनारे खड़ी लाल रंग की इस कार में टक्कर मार दी। टक्कर कितनी भीषण थी, ये इन दोनों कारों का हाल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, एक महिला और 2 बच्चे जख्मी हैं, लेकिन जिसकी गाड़ी से हादसा हुआ उसका बयान सुनिए। कहीं पछतावा नहीं दिखता। हम अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर रहे थे, रोड के बीच में अगर कोई गाड़ी आएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने ब्रेक मारे थे, मैंने बहुत अच्छे से मारे थे। आरोप है कि रेंज रोवर चला रही लड़की नशे में थी, लेकिन जब उसे मेडिकल टेस्ट कराने को कहा गया तो उसने पिता के आने से पहले कोई टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। नहीं तो आप कोई प्रूफ है इनके पास? आप पहले अपना मेडिकल तो कराओ ना। आप क्या मेडिकल? जब तक मेरा लॉयर है, मेरे माँ बाप नहीं आते, मैं क्यों कराऊं? बहरहाल उसे किसी तरह मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया, तो वहाँ भी उन्होंने जमकर ड्रामा किया। जब रफ्तार बेलगाम हो तो ऐसी ही दर्दनाक तस्वीरें सामने आती हैं। कमलप्रीत सबरवाल, अंबाला, आज तक। खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया बदमाश। 30 सेकंड में देखिए इस सनसनीखेज खबर। गाजियाबाद के थाना मोदीनगर इलाके में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए बदमाश। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम दबिश देकर बदमाशों को पकड़ने के लिए गई थी। बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थे। जब पुलिस ने बदमाशों की स्कॉर्पियो कार के सामने अपनी गाड़ी लगाई तो बदमाशों को पकड़ने के लिए उतरे, तभी बदमाश अपनी स्कॉर्पियो दौड़ाकर वहां से फरार हो गए। बदमाशों का पीछा करते समय पुलिस की गाड़ी का टायर फंस गया और बदमाश फरार हो गए। मामले में पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस को चकमा दे भागे बदमाश। आगे बढ़ेंगे और अब नोएडा के स्टंटबाज का वायरल वीडियो 30 सेकंड में देखिए।
दिल्ली से सटे नोएडा के सोरखा गांव निवासी के एक युवक का स्टंट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक वीडियो में युवक को एक पहिया पर चलाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में 2 फॉर्च्यूनर के ऊपर खड़े होकर स्टंट करता वो नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि युवक की पहचान कर ली गई है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। स्टंट करना जरा सी लापरवाही हुई तो भारी भी पड़ सकता है। आगे बढ़ेंगे और अब खबर आईपीएल की। मुंबई जीत पर क्यों झूमी आरसीबी, 30 सेकंड में जानिए। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कल दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट से हरा दिया। मुंबई की इस जीत से आरबीसी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल इस हार से दिल्ली की टीम आईपीएल प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई और आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई। दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई को 160 का टारगेट दिया था, जिसे 5 विकेट खोकर मुंबई ने हासिल कर लिया। एक वक्त मैच मुंबई की पकड़ से दूर जा रहा था, लेकिन टिम डेविड ने पूरा गेम पलट दिया। टिम ने 11 बॉल में 34 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के भी शामिल थे।